ओम परमात्मने नमः। मैं स्वस्ति वाचन का कल 17 मंत्र बोले थे और मैंने बोला कि मैंने 10 मंत्र बोले। दरअसल वो 10वां मंडल का मंत्र था, तो 10वां मंडल को मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं बोल 10 मंत्र बोले। 17 मंत्र कल मेरा हो गया था। आज स्वस्ति वाचन का 18वां मंत्र से मैं शुरू कर रही हूँ। अतः स्वस्ति वाचनम। ओम। अभी 18वां मंत्र शुरू है। ओम अपामे वामप विश्वामनाहुतिम पारातिम दुरविदत्रामगायतः आरे देवा द्वेषो अस्मदूयुत तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। ये भी ऋग्वेद का 10वें मंडल का सूक्त 63 का 12वां मंत्र है और 18वां मंत्र है। स्वस्ति वाचन का 18वां मंत्र। हे विद्वानों, हमें रोग आदि से पृथक करो। विद्वानों जैसे आयुर्वेद के वेद आदि होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। जो अथर्ववेद में भी आयुर्वेद आया हुआ है, वेदों में आयुर्वेद भी है, साइंस भी है, राजनीति भी है, सब है। तो विद्वानों से प्रार्थना है कि हमें रोग आदि से पृथक करो। आप पहले रोग आदि के बारे में पढ़ो, जानो, सीखो, फिर हमें रोग आदि से पृथक करो। सब मनुष्यों को नास्तिक बुद्धि को दूर करो। अब विद्वान लोग ही बुद्धि को दूर कर सकते हैं, इसलिए लोग गुरु बनाते हैं। तो अच्छा गुरु मिलना भी मुश्किल होता है, गुरु की परीक्षा लेके गुरु बनाना चाहिए। तो बुद्धि को भी दूर करो। हम लोभ से रहित हो, पाप की इच्छा करने वाले शत्रु की दुष्ट भावना को दूर करो। द्वेष करने वाले हमसे दूर रहें, हमें बुद्ध सुख प्रदान करो। विद्वानों से भी प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना है। ओम अरिष्टः समर्तो विश्व एदते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परिं यमादित्यासो नयथा सुनीति विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। श्रेष्ठ पुरुषों की उत्तम नीतियाँ पापों से हटाकर सन्मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली होती है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसे सत्पुरुष विपरीत स्थिति से न घबराकर सदा धर्म अनुष्ठान में रत रहते हैं। उनके पुत्र पौत्र आदि अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। ओम ये यम देवासो वत वाजसातो यम सूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिंद्रसान सिमरे ऋषेन्तमारुए मां सुतये। हे मितभाषी विद्वान लोगों, मितभाषी मिठ्ठे बोलने वाले, अच्छे से बात करने वाले, अन्य के लाभ के लिए जिस रमणीय गमन साधन की रक्षा करते हो और रखे हुए धन के कारण संग्राम में जिस रथ की रक्षा करते हो, इंद्र को विजय और ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले, प्रातःकाल से ही गमन करने वाले और किसी को पीड़ा न देने वाले उसी रथ पर हम कल्याण के लिए चढ़े। मतलब हम भी उसी रास्ते पर चले। ओम स्वस्ति नः पथ्यासु धनवसु स्वस्तेप्सु व्रजने स्वरवती स्वस्ति नः पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्तिराय मरुतो दधातन। हे मितभाषी विद्वान लोगों, हमारे लिए जल सहित और जल रहित दोनों प्रकार के प्रदेश कल्याणकारी हो। जलों द्वारा हमारा कल्याण हो, सब आयुधों से युक्त शत्रुओं को पराजित करने वाली सेना कल्याण करने वाली हो। हमारी संतानों के उत्पत्ति स्थानों में कल्याण हो, गो आदि धन के लिए कल्याण हो। ओम स्वस्ति रिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्व तेभिया वाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देव गोपा। इस पृथ्वी पर चलने वालों के लिए मार्ग कल्याणकारी हो। यह पृथ्वी सुंदर अन्न आदि धन वाली हो। सेवा के भाव से किए कर्मों से ये सुलभ है। ये हमारे गृह की रक्षा करें। वन आदि देशों में यह हमारी रक्षा करती है। विद्वानों से रहित पृथ्वी हमारे लिए अच्छे स्थान वाली हो। पृथ्वी के लिए, धरती माता के लिए, तो उठ कर पहले धरती माता को नमस्कार करो। वो हमारा इतना वजन सहन करती है, हमें अन्न देती है। धरती माता
ओम ईशे तोर्जे त्वावायवस्त देवो वै सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अप्याय द्वय मध्यान्या इंद्राय भागम प्रजावतीर्नमीवा एक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माग सग्वम सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो शात बह वीर्यज यजमान से पशुन पाही। हे ईश्वर, हम अन्न आदिष्ट पदार्थ के लिए और बल आदि के लिए तुम्हारा आश्रय लेते हैं। भगवान से अन्न भी मांगते हैं, बल मांगते हैं। बल होता है तो पुरुषार्थ करके हम धन कमा सकते हैं, और धन भी मांगो प्रभु से अच्छे कर्म करके। प्रभु कहते हैं, हे जीवों, तुम वायु सदृश पराक्रम करने वाले हो। वायु कैसी तेज चलती है, तो अब वायु के सदृश बनो। आलस मत करो। सब जगत के उत्पादक यज्ञ रूप श्रेष्ठ कर्म के लिए तुम सबको संबंध करो। हम इस यज्ञ द्वारा अपने ऐश्वर्य के भाग को बढ़ाओ। यज्ञ संपादन के लिए न मारने योग्य बछड़ों सहित गोएं प्राप्त करो, जो व्याधि विशेषों से रहित और यक्ष्मा तपेदिक आदि बड़े रोगों से शून्य हो। तुम लोगों के बीच जो चोरी आदि दुष्ट गुण युक्त हो, उन गौओं के मालिक न बने, और अन्य पापी भी उन पर अधिकार न करें। ऐसा यत्न करो जिससे चिरकाल तक रहने वाली गौएं निर्दुष्ट गो रक्षक के पास बनी रहे। प्रभु, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। अभी यज्ञ में हमें क्या चाहिए? बोलते हैं मांस से, पहले के ज़माने में मांस से यज्ञ करते थे। ये सब झूठ है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने ये सब मिलावट की है। किसमें? वेदों में मिलावट नहीं है, ये मनुस्मृति में मिलावट की हुई है। तो ये सब झूठ है। वो आलम्ब बोलते हैं। आलम्ब मतलब होता है गाय के दूध का प्रयोग होता है, दही का प्रयोग होता है, गाय के घी का प्रयोग होता है। तो समझ में नहीं आया उनको लगा गाय को मारकर उसके मांस से, ऐसा कभी नहीं होता था। ये बाद में जो बलि उली का सब चक्र चला है, वो सब दुष्ट लोगों ने चलाया है, निकृष्ट लोगों ने चलाया है। तो इसमें आया है कि गायों की रक्षा करो, और गायों के द्वारा यज्ञ है। गायों के द्वारा यज्ञ ऐसा हो तो उसका घी, और सामवेद में आया, ये ऋग्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र है ये। तो सामवेद में आया है कि चम्मच भर के सिंचो यज्ञ को। तो घी से यज्ञ होता है। घी मेन ये मटेरियल है, इसका मेन सामग्री यज्ञ है। और अच्छे मतलब औषधि युक्त जो पेड़ होते हैं, उनके पत्ते, औषधियाँ सामग्री में मिलाई जाती है। तो उससे यज्ञ करने के लिए आया हुआ है। किसी को मार के, बछड़ों को मार के, गाय को मार के यज्ञ का सब गलत है। ओम आनो भद्रः कर्तवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ये यजुर्वेद का है, अध्याय 25वां का और मंत्र 14वां है। हे ईश्वर, हमको स्तुति के योग्य संकल्प प्राप्त हो। सब ओर से किसी से बाधा न प्राप्त करने वाले सर्वोत्तम दुखदायक विद्वान लोग हमारी सभा में हो, और सर्वदा हमारी वृद्धि के लिए ही हो। इन विद्वानों को प्रतिदिन प्रमाद शून्य और हमारी रक्षा करने वाले बनाओ। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ये भी यजुर्वेद का है, अध्याय 25वां का मंत्र 15वां। हे भगवान, सरल आचरण करने वाले विद्वानों के कल्याणमय श्रेष्ठ बुद्धि हमें प्राप्त हो, और विद्वानों से विद्या आदि पदार्थों का दान हमें प्राप्त हो। हम श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र भाव से प्राप्त हो। ये दिव्य पुरुष हमारी आयु को दीर्घ काल पर्यंत जीने के लिए बनाएं,
मतलब उनका हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो, वो हमें ऐसा प्रवचन दें कि आयु कैसे बढ़े। आयु अच्छा खाने पीने से, अच्छा आचरण से आयु बढ़ती है। आयु कोई हाथ में रेखा नहीं होती है। आयु हमारे आचरण के ऊपर, आचार विचार खान पान, उससे हमारी आयु बढ़ती है। और हमें वो संदेश विद्वान पुरुष के द्वारा हमें मिलता है। ओम तमीशानम जगतस्तस्तु सस्पति धियं जिन्वमवसेहु मये वयम पूषा नो यथा वेद साम सदवृद्धे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्थये। ये स्वस्ति वाचन के मंत्र है जो वेद से निकले हैं। ये भी यजुर्वेद का 25वां अध्याय का मंत्र 18वां। ये स्वस्ति वाचन, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण करना। तो कल्याण के लिए ये हम प्रार्थना करते हैं। हे ऐश्वर्य मय चर अचर जगत के स्वामी और बुद्धि से सबको आनंदित करने वाले परमात्मा का अपनी रक्षा के लिए हम आह्वान करते हैं। वह पुष्टिकर्ता धनों की वृद्धि करें। सामान्य विशेष रूप से रक्षक और पालक परमात्मा हमें कल्याण प्रदान करें। ये सुंदर प्रार्थना है परमात्मा से। बहुत कीर्ति और ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये यजुर्वेद का अध्याय 25वां का मंत्र 19वां मंत्र है। भगवान से प्रार्थना है, परमात्मा से। भगवान तो बहुत होते हैं, कृष्ण भगवान, भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान बहुत हैं, पर परमात्मा एक है। तो हे परमात्मा, बहुत कीर्ति तथा परमेश्वर युक्त ईश्वर हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। स्वस्ति कल्याण मतलब पुष्टि कराने वाला सर्वे ज्ञाता ईश्वर हमारे लिए कल्याण की वर्षा करे। तीक्ष्ण तेजस्वी तथा दुख हरता ईश्वर हमारा कल्याण करे। ईश्वर परमात्मा महान पदार्थों का स्वामी व ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी। तो ये मंत्र आज पौराणिक भी पढ़ते हैं और वैदिक तो पढ़ते ही हैं, क्योंकि वेद का मंत्र है। तो कितना सुंदर मंत्र है, कितनी सुंदर प्रार्थना है परमात्मा से। वेदों की ओर लौटो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवाग्वं सस्तनुभिरवे क्षेमहि देवहितं यदायु। अब ये भी मंत्र यजुर्वेद का ही है, 25वां अध्याय का मंत्र 21वां है। भद्रम करने भी। अब भद्रा लग गई, राखी मत बांधो, भद्रा में शुभ काम मत करो, भद्रा में, अरे भद्रा का मतलब कल्याण होता है। कोई भद्रा विद्रा नहीं है ये पोप ग्रेंडा चलाने वाले, ये पौराणिक लोगों का सब अपना देखते हैं वो लोग कि इस टाइम हमारा दूसरा काम है, तो उनको बोलो इस टाइम काम मत करो, भद्रा लग गई। अब भद्रा इतनी प्रचलित हो गई है कि भद्रा राखी मत बांधो, भद्रा है, शुभ काम मत करो, हवन मत करो भद्रा के टाइम। अरे तो हवन करने से तो अपने आप कल्याण हो जाता है, भद्रा कहाँ आ गई। तो भद्रा करने भी ही सुनयाम। अरे भद्रा के ऊपर तो बहुत मंत्र है, सबका मतलब कल्याण और सुख कारक होता है। तो सत्संग के योग्य विद्वान लोगों, हम कानों से अच्छा ही सुने। भद्रम करने भी ही शृणुयाम सुनना। तो सत्संग के योग्य विद्वान लोगों, हम कानों से अच्छा ही सुने, करने भी कानों से अच्छा ही सुने, नेत्रों से अच्छी वस्तुओं को देखे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्राः, तो आँखों से अच्छा ही देखें, नेत्रों से। प्रभु की स्तुति करने वाले हम लोग पुष्ट शरीरों से उस आयु को प्राप्त करें जो विद्वानों को कल्याण के लिए प्राप्त होती है। तो अच्छा करने से अपने आप आयु बढ़ जाती है।
खड्डे में जाने से खड्डे में गिरते हैं। ओम अग्नि आयाहि वीत। ओ, ये सामवेद का मंत्र है, ये सामवेद का मंत्र है, 29वां मंत्र है, 31 मंत्र है इसमें। तो ये सामवेद तो एकदम गान के तरह बोला जाता है। अभी गायन कहाँ से निकला है? सामवेद से निकला है ना। ओम अग्नि आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवरहिषि। जितना लंबा खींच के गायन की तरह आप अच्छे से गाना चाहिए, प्रैक्टिस करके। हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो सामवेद में तो मंगल ही मंगल है, बहुत मंगलकारी मंत्र है। सामवेद तो स्वाध्याय करने का ही है, उसमें ईश्वर की बहुत अच्छी से स्तुति है। तो हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, कीर्ति और विशिष्ट तेज से प्रशंसित हुए आप दिव्य पुरुषों को उत्तम पदार्थ देने को प्राप्त होइए। सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले आपका हम यज्ञ आदि शुभ कर्मों में सदा स्मरण करें। आप हमारे हृदयों में स्थित हो। ओम त्वमग्ने यज्ञेनाग्वं होता विश्वेशाग्वं हिते है देवेभिर्मानुषे जने। ये सामवेद का छंद मंडल दूसरे का है, दूसरा मंत्र है। ये पूजनीय ईश्वर, आप छोटे बड़े सब यज्ञों के उपदेष्टा है, विद्वान और विचारशील पुरुष आपको भक्ति भावना द्वारा हृदय में स्थित करते हैं। ओम त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः वाजस्पतिर्बलाते साम तन्नो अदे ददातु मे। तेरा फोन देना खोल के, मैं अपने नंबर पे फोन कर लूं। ये अथर्ववेद का मंत्र है। 3 गुण त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि व्रत है। 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तथा 7 ग्रह अथवा 21 तत्व अर्थात 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, ये सब चराचरात्मक वस्तुओं का पोषण करते हुए परिवर्तित होते रहते हैं। ये वेदवाणी के पति आज मेरे शरीर में उन्हीं का बल प्रदान करो। और यही देवता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, प्राण, ये सब देवता है। इति स्वस्ति वाचनम, 31 मंत्र हो गए हैं। इति स्वस्ति वाचनम। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते सभी को।